सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? हम लोग लाइव भी आ चुके हैं। देखिए जरा मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा? So today we are going to start differentiation, right? And in differentiation we will start direct differentiation. Okay? Starting में हम क्या कर रहे हैं? Direct differentiation कर रहे हैं. So this lecture is exclusively for 11th student, right? मेरा जो वीडियो आ रहा है वो साफ नजर नहीं आ रहा है, अभी आएगा। अभी देखो लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं, तो आई थिंक अभी मैं कुछ साफ नजर आऊंगा। एक बार जरा वीडियो चेक कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट। एक बार जरा वीडियो चेक कर लेते हैं। वॉइस क्लियर है? साफ नजर नहीं आ रहा है, अभी आएगा। पिक्चर will be clear. Correct. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कमेंट्स करते हैं। देखो अपने उसमें आ रहा है क्या? चलिए लेट्स स्टार्ट। So differentiation, especially for 11th student, तो starting में मैं differentiation using first principle with the help of limit अभी नहीं कराऊंगा आपको, इसको मैं बाद में करूंगा। पहले हम करेंगे डायरेक्ट differentiation, मतलब आपको formulas के थ्रू differentiate करना है। Okay, so very first formula in differentiation is d by dx of x raised to the power n. Okay. d by dx of x raised to the power n is equal to n x raised to the power n minus 1, where n can be any value. n कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, राइट? रियल वैल्यू। ओके, d by dx of x raised to the power n is equal to n x raised to the power n minus 1। ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर 11th स्टूडेंट जिन्हें डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। आफ्टर दैट ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके डेरिवेशन कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स इज टू पावर एन माइनस 1। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या? क्या डिफरेंशिएशन? बोलिए, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? यस, कुछ पता डिफरेंशिएशन के बारे में? नहीं पता, फिजिक्स में नहीं बताया। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ चेंज, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर rate of change, instantaneous rate of change is the differentiation with respect rate of change of one quantity with respect to the other quantity. Is this clear? चलिए, good, इतनी बात रखते हैं। okay, and geometrical meaning क्या है इसका? It is the slope of the tangent. फाइन। और ये आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ये सब बातें डिटेल में थ्योरेटिकल लेक्चर पे करेंगे। फिलहाल आज हमारा टारगेट है डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज, डायरेक्ट फार्मूलाज करना और उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस हिट करना। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। इनिशियली फर्स्ट डे में आपको थोड़ा टिपिकल वर्ड में नहीं लेके जा रहा हूँ। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, राइट? द सेकेंड फॉर्मूला इज d by dx of any constant। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी मैंने बताया व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, ओके, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट? सो कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। So d by dx of any constant is nothing but 0. Okay. Next formula आपके सामने आ रहा है d by dx derivative of a constant with a function.
अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तब क्या होगा, तब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आउटसाइड और उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आप कर दोगे जो भी हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर एक्स क्या होगा, वापस से यही फंक्शन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। इसी में आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स इनटू लॉग ए फॉर द बेस ई। A can be any value, okay? A can be any positive value, a raised to power x. It is 2 raised to power x, it is 3 raised to power, it can be 2 by 3 raised to the power x, okay? So d by dx of a raised to power x is what? A raised to power x into log a for the base e. Got it? Chaliye, next, come to the next one. D by dx of log x for the base a. D by dx of log x for base a. It is 1 upon x into log e for the base a. D by dx of log x for the base a. सारे formulas का जो derivations हैं वो मैं with the help of limit by the first principle कराऊंगा जब आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता क्या है। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज बताऊं जो आपको फिजिक्स में भी काम आए, ओके? और थोड़ा सा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में ना इनिशियली क्या होता है ना, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्वेश्चंस करने में मजा आता है डायरेक्ट, ओके? शुरू में ही अगर मैं आपको कितना होता है, दिस इज नथिंग बट 1, क्या होता है ये 1 होता है ना, सो इट विल बी योर 1 अपॉन x. So d by dx of log x for the base e is your 1 upon x, is your 1 upon x. Got it? बात समझ आ रही है? So ये फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से ब्रेन में क्लियर होने चाहिए, आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है? So come to the next one. अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं बेटा। d by dx of sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? The derivative of sin x is cos x, okay? d by dx of cos x is nothing but minus sin x. Next one is d by dx of tan x is your sec square x, ठीक है ना? And d by dx of your sec x is sec x into tan x, okay? d by dx of cosec x, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? It is nothing but cosec x into cot x. Got it? And d by dx of cot x is your minus cosec square x. Okay, so ये 6 trigonometric functions के डेरिवेटिव हो गए बेटा। डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x, derivative of tan x is your sec square x, derivative of sec x is sec x tan x, derivative of cosec x is minus cosec x into cot x, derivative of cot x is minus cosec square x. This video is exclusively for 11th student. जो 11th के स्टूडेंट है उन्हीं के लिए ये वीडियो, जो 12th वाले हैं उनको इसमें बहुत बोरियत फील होगा, बिल्कुल इनिशियल चीजें हैं, ओके? So only for the 11th standard, only for the beginners, okay? So we're talking about फर्स्ट फॉर्मूला। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट फॉर्मूला, ओके? तो d by dx of x raised to power n is your n x raised to power n minus 1. इसको देखते हैं, इस बेस किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, और ये क्वेश्चन सीईटी में भी आए हैं, जेईई में भी आए हैं, जो मैं भी कराऊंगा आपको। देख लो, बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ, if I said y is equal to x raised to power 5, then what will be the dy by dx?
क्या होगा dy by dx? फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस्ड हम बात करने जा रहे हैं अभी. फर्स्ट वन, दिस इज it is your 5 x raised to the power 5 minus 1 4 n x raised to the power n minus 1. So it is 5 x raised to the power 5 minus 1, which is your 4. Clear? So this will be your answer. Next देखो, if I said y is equal to x raised to the power minus 5, x can be any value, positive value, any negative value, any positive fractional value, any positive negative fractional value. X can be any real number. Okay, so dy by dx will be, now it is your minus x raised to power minus 5 minus 1, so it will be your minus x raised to power minus 6. तो जरा पहले नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर लेते हैं इंटीग्रल पावर्स की. गौर से देखेंगे जरा, देखो जरा. सबसे पहले मैं पॉजिटिव पावर्स लिख रहा हूं इधर. if y is equal to x raised to the power suppose 3, ठीक है. या बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं. लेट्स स्टार्ट. y is equal to x raised to the power 0, which is a constant. ठीक है ना, यानी 1 हो गया. x to the power 0 मतलब 1. so what will be the derivative? इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा बताओ. then your dy by dx is equal to constant का डेरिवेटिव क्या होता है 0. okay, now come to the second one. if I said y is equal to x raised to the power 1, yeah, x, so what will be the derivative? dy by dx will be what? dy by dx will be 1 into x raised to the power 1 minus 1, यानी देख लो 1 into x raised to the power 0, it is 1. so x का डेरिवेटिव dy by dx क्या होगा 1 होगा. got it? similarly if I said y is equal to x square, then what will be the dy by dx? derivative of x square is what? 2 x raised to the power 2 minus 1, यानी it is 2x. correct? then third one I am talking about y is equal to x cube, so dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx will be 3x square. dy by dx will be 3x square. then गौर से देखो जरा, it is y is equal to x to the power 4, then what will be the dy by dx? क्या होने वाला है dy by dx? 4x to the power 4 minus 1, यानी 4x cube. then I said y is equal to x raised to the power 5, then dy by dx will be what? बोलो. it will be 5x raised to the power 4 and dot dot like this. okay, so if I said y is equal to x raised to the power k, then what will be the derivative? dy by dx is equal to k into x raised to the power k minus 1. correct? okay, if I said y is equal to x raised to the power a, then what will be the derivative? then dy by dx will be a x raised to the power a minus 1. this is exclusively for 11th student, my dear. ठीक है, so y is equal to x raised to the power a, then dy by dx will be a into x raised to the power a minus 1. this power can be any value other than x. x नहीं होना चाहिए. if I said y is equal to x raised to the power x, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे x raised to the power x minus 1. no, तब ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे. ये x और y को छोड़ के, यानी फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y नहीं होना चाहिए. बाकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, एनी रियल वैल्यू. इज इट क्लियर? अब ये तो हमने पॉजिटिव पावर्स के लिए किया. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव पावर्स. और ये ध्यान रखो, हम लोग नेगेटिव पावर्स को बहुत ज्यादा काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमारे ब्रेन में उतना स्पीड से नहीं रहता. जिसकी वजह से वो हमारे ब्रेन में उतना स्पीड से नहीं रहता है. तो हमें करना क्या है? हमें बेसिकली करना क्या है? नेगेटिव पावर को भी इसी, जैसे पॉजिटिव पावर अपने ब्रेन में आ गई ना, 5x to the power 4, है ना, एकदम 1 कम कर रहे हो और इधर ये, ऐसी नेगेटिव पावर्स का भी आपके ब्रेन में होना चाहिए, क्योंकि जेईई और सीईटी बार बार ये नेगेटिव पावर पे चीजें पूछता है. तो इनिशियली अगर आप इस चीज को लेकर चलेंगे, आदत डालेंगे, तो आपको बेटर फील होगा. देखते हैं जरा किस तरह से. मैं तो शुरू से बात करता हूँ इसकी भी. नेगेटिव पावर, सपोज डी बाई डी एक्स, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका. इसका कलर मैं ले लेता हूँ कौन सा, व्हाइट. सो आई से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस 1. एक्स रेज टू पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 माइनस 1. फॉर्मूला क्या है? एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1. एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1. सो इट विल बी और कितना होगा? थोड़ा इधर कर देता हूँ इसको. देन it will be of
It will be your minus 1 upon x. X is power minus 1 का डेरिवेटिव minus 1 upon x square. Okay. Now second देखो, what will be the derivative of x raised to power minus 2 का डेरिवेटिव minus 2 x raised to power minus 2 minus 1, or you can say minus 2 upon x cube. Okay, d by dx of x raised to power minus 3, गौर से देखो कितना होगा minus 3 x raised to power minus 4. स्पीड से ब्रेन चलना चाहिए. minus 3 minus 1, so it will be your minus 3 upon x raised to power 4. यानी d by dx of x raised to power minus 4, so it will be your minus 4 x raised to power minus 5. So it will be your minus 4 upon x raised to power 5. Is this clear? Similarly, अगर मैं आपसे बोलूं what will be the d by dx of x raised to power minus n, if n is positive यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? It will be minus n x raised to power minus n minus 1, or you can say it is minus n upon x raised to power n plus 1. तो ये नेगेटिव पावर भी उतनी ही स्पीड से आपके ब्रेन के अंदर होनी चाहिए जिस स्पीड से पॉजिटिव पावर्स का डेरिवेटिव आप लोग सोचते हो. इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, इसको फटाफट कुछ कॉपी करना है इसमें से. ओके, चलिए. सो माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब हम बात करते हैं इसी में फ्रैक्शनल पावर्स की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? फ्रैक्शनल पावर्स. ओके, सपोज आई सेड y is equal to x raised to the power starting with 1 by 2. 1 by 2. So what will be the derivative? dy by dx will be what? It is nothing but 1 by 2 x raised to power 1 by 2 minus 1. गौर से चेक करेंगे जरा प्लीज. 1 by 2 x raised to power minus 1 by 2. 1 minus 2 by 2 minus 1 by 2. So गौर से देखो, it will be 1 by 2 x raised to power 1 by 2. ठीक है ना? So it is your 1 by 2 square root of x. Is this clear or not? तो इसको भी आपको फॉर्मूले की तरह रट्टा लगाना है कि d by dx of square root x is your 1 by 2 square root of x. d by dx of square root x is your 1 by 2 square root of x. 1 by 2 square root of x. 1 by 2 square root of x. समझे? d by dx of root x is 1 by 2 square root of x. अच्छे से इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से. ठीक है, ये रटना है. जैसे d by d of x to power n आपको पता चल गया अभी, n x to power n minus 1 होता है. उसी तरीके से d by dx of root x को भी आपको सेट कर लेना है ब्रेन में. It will be your 1 by 2 square root of x. Got it? चलिए, इसके बाद बात करते हैं एक और फार्मूला जो आपको ड्राइव्ड फार्मूला है. That is your d by dx of x raised to power minus 1 upon 2. तो minus 1 upon 2 मतलब it is nothing but minus 1 by 2 x raised to power minus 1 by 2 minus 1. नेगेटिव पावर पहले और एक कम हो गया. अभी देखो, मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं माइनस 1 by 2 और इन पूरी पावर को नीचे लेके आ रहा हूँ. 1 by 2 प्लस 1 नीचे जाती, दोनों पावर पॉजिटिव हो गई. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बाय माय एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी इनको सेपरेट कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ. 1 by 2 इंटू एक्स टू पावर 1. 1 by 2 प्लस 1 है, प्लस है ना पावर में, तो इट क्या हो जाएगा? इट विल बी द प्रोडक्ट. सो 1 by 2 x to the power 1 by 2 into x हो जाएगा. तो you can write it minus 1 upon 2 x पहले लिख रहा हूँ और x to the power 1 by 2 को लिख दे रहा हूँ root x. Is this clear? So minus 1 upon 2 x root x. तो ये भी आपको फॉर्मूले की तरह रट्टा मारना है, फॉर्मूला की तरह रट्टा लगा देना है. क्या कि भाई d by dx of 1 upon square root x is your minus 1 upon 2 x root x. समझ आई बात या नहीं समझ आई? बात समझ में आई या नहीं समझ आई? d by dx of 1 upon 2. So d by dx of 1 upon root x is minus 1 upon 2 x root x. और इसके साथ दूसरा कौन सा मैंने अभी बताया?
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए, दोनों आपके दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से एंटर कर जाने चाहिए। करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए? और ये ड्राइव कौन से फॉर्मूले से हुए हैं वो भी देख लो। ये आए हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन से एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। इज दिस क्लियर और नॉट? तो मेन फॉर्मूला ये है, उससे हमने ये दो फॉर्मूले ड्राइव करके रख लिए। यार इनको हमें याद रखना है, क्योंकि इन बिटवीन द डिफरेंशिएशन इन बिटवीन द क्वेश्चन ये डेरिवेटिव आपके आएंगे, तो आपको डायरेक्ट टाइम नहीं लगना चाहिए। यू कैन पुट डायरेक्ट वैल्यूज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज 1/2 स्क्वायर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स इज माइनस 1/2 एक्स रूट एक्स। इज दिस क्लियर? बात समझ आई या नहीं समझ आई? अब इन पे बेस्ड मैं वो क्वेश्चन कराता हूं पहले आपको जो सीईटी में भी आए हुए हैं और एचएससी में भी आपके आए हैं, वो 12th में आएंगे नेक्स्ट ईयर, और आपका जेई में भी ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ओके, जेई में इजी लेवल है, नॉट वेरी टफ लेवल, बट वो क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। क्वेश्चन है, इफ y is equal to square root of x plus 1 upon square root of x, then show that twice x into dy by dx plus y is equal to, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आई थिंक इट इज twice root x, ये प्रूफ करना है। twice x into dy by dx plus y is equal to twice root x, ये क्वेश्चन आपका सीईटी में भी आया। मे बी यहाँ पे कुछ 2/√x हो या 2√x, आई थिंक मुझे जो याद है वो 2√x है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाए। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ y is equal to square root of x plus 1/√x, then you have to show that twice x into dy by dx plus y is equal to twice root x. ओके, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो जो हमें रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन को फर्स्ट मार्क कर लिया मैंने कि y is equal to root x plus 1/√x, और फिर जो मेरा प्रूफ है उसमें मेरे को क्या नजर आ रहा है? dy by dx नजर आ रहा है। इसका मतलब व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू डिफरेंशिएट इट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में। dx नीचे है, ऑपरेटर क्या है आपका? dx है। सो इट विल बी योर dy by dx is equal to, देखो, dy by dx of root x plus 1/√x। तो ये जो डेरिवेटिव होता है ना बेटा, ये हर एक टर्म पे एप्लीकेबल होता है। तो एक फॉर्मूला मैं इधर ऊपर और लिख देता हूं आपको कि भाई dy by dx ऑफ फर्स्ट टर्म, कोई भी टर्म है, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, कितने भी टर्म ऐसे हो, तो ये जो डेरिवेटिव है ये सब पे अप्लाई होता है। dy by dx ऑफ फर्स्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड, तो ये सब पे अप्लाई हो जाता है टर्म से, चाहे माइनस हो यहाँ पर तो माइनस के भी। ओके, तो ये सब पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, तो हमने क्या किया, इस डी बाई डी एक्स को दोनों ही दो टर्म इनसाइड नजर आ रहे हैं। This is your first term and this is your second term, दोनों टर्म्स पर ये अप्लाई हो जाएगा। dy by dx of root x plus d by dx of 1/√x. Is this clear? d by dx of root x plus d by dx of 1/√x। मैंने बताया आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी। रूट x का डेरिवेटिव क्या बताया, जल्दी बोलो। रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x डायरेक्ट, एंड dy by dx of 1/√x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया? इट इज माइनस 1/2 x root x. Is this clear? So this is your dy by dx. इसको सेकंड मार्क कर लो, ये आपका सेकंड आ गया, ये आपका फर्स्ट है। अब देखते हैं जो हम अपने को प्रूफ करना है, जो अपने को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है अपने को? क्या प्रूफ करना है अपने को? अपने को प्रूफ करना है twice x into this। तो यहां से मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज माय twice x into dy by dx, और ये जो dy by dx का वैल्यू आया था माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, दिस इज योर 1/2 root x
-1/2 x root x, गौर से देखेंगे, and plus this is nothing but y, and the value of y is this root x plus 1/root x from first से y का वैल्यू कितना है, root x plus 1/root x. Is this clear? गौर से देखेंगे, ये जो twice x is constant इनसाइड लेके जाइए, ये कितना हो जाएगा, twice x upon 2 root x है ना, minus twice x upon twice x root x, okay, and plus this is your root x plus 1/root x. Is this clear or not? देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट x से ये x, रूट x टाइम कैंसिल हो गया, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, so it will be your root x minus 1/root x plus root x plus 1/root x. गौर से देख लो, जैसे ये ब्रैकेट ओपन करोगे, what this is negative and this is positive, root x plus root x is what, twice root x. तो मतलब मुझे सही आता है क्वेश्चन. Is this clear? देख लो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ओके, very easy and very conceptual question. If y is this, then you have to show that twice x into dy by dx plus y is equal to twice root x. Please copy this question. तब तक मैं पानी पीता हूँ, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें. This is only for the 11th standard students, okay? अब यहीं से जल्दी कॉपी करो बेटा, मेक इट फास्ट. This video is exclusively for 11th standard students, only for the beginners. जो बिल्कुल कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है. तो जो अभी 11th में और उन्होंने कैलकुलस स्टार्ट नहीं किया है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, ओके. और एक बात याद रखो, आपकी बिगनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने का यही तरीका है, पहले आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें. डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के 1 या 2 लेक्चर में जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, देन प्रोडक्ट रूल बेस्ड क्वेश्चंस, देन डिवीजन रूल बेस्ड क्वेश्चंस, देन योर चेन रूल, ओके. तो ये कर लें, उसके बाद आप क्या करेंगे, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे. उसमें पूरा लिमिट है, उससे पहले आपको लिमिट का चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो मैं यहाँ कराऊंगा अगेन लिमिट्स को, राइट. सो अभी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है. तो एक और चीज देखते हैं जिसमें काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है. एक फंक्शन है मॉड फंक्शन. कैसा फंक्शन है? एक फंक्शन है मॉड फंक्शन, मॉड एक्स, ओके. ये जो मॉड एक्स होता है, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू. एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, जो आपने अभी तक पढ़ा है. तो इस मॉड एक्स को अगर हम डिफाइन करें तो 2 तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं. फर्स्ट, इट गिव्स यू प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 if x is equal to 0, and minus x if x is less than 0. This is the mod function, okay. दूसरा डेफिनेशन इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं कि mod of x is equal to square root of x. Mod of x is equal to square root of x square.
इज दिस क्लियर? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई इसका डेरिवेटिव बताओ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, तो देखो क्या करोगे, अभी मैंने आपको बताया रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, ओके। और उसके बाद इसमें चेन रूल लग रहा है, एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा अभी फिलहाल के लिए रट लोगे, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, और अंदर जब जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्या होता है वो 2x, ओके। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, गॉट इट? तो ये क्या हो जाता है, दिस इज योर x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, इज दिस क्लियर? दिस इज योर d by dx of mod x, d by dx of mod x is nothing but x upon modulus of x, is this clear? इस कॉन्सेप्ट को फिलहाल के लिए आप कॉपी कर ले, रट ले अच्छे से, अभी आगे जाओगे तो और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, राइट? चलिए फाइन, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी बेटा। सो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं थोड़ा इस बात पे फोकस करता हूँ कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो के एफ एक्स मैंने कराया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो के बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव हो जाता है किसका, उस पर्टिकुलर फंक्शन का, ओके। अब अगर आपसे मैं बोलता हूँ ये जो के है, आपको यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, इस के का वैल्यू तो मैंने 2 रख दिया, और एफ एक्स मैंने बोल दिया सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये मेरा फंक्शन है, ओके। तो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप कहोगे सर क्या, कि सर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो 2 तो ये बाहर आ गया, और ये डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना? तो अभी क्या करूं मैं, ये 2 आउटसाइड ब्रैकेट और ये डी बाई डी एक्स को अंदर, हर एक टर्म पे डिफरेंशिएट क्या कराया है ना, गौर से देख लो जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ओके। ये हो गया, बोलो, डिफरेंशिएशन हर एक टर्म पे अप्लाई हो जाता है, ओके। सो इट विल बी व्हाट 2 आउटसाइड, और ये आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2x हुआ, प्लस मैंने बताया कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अगर अलोन है कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, बट अगर किसी के साथ कवर के साथ है वो, तो फिर वो 0 नहीं होगा, ओके। सो इधर कितना हो गया ये 0, सो आंसर विल बी व्हाट ट्वाइस इनटू 2x प्लस 3, इज दिस क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई? क्लियर? तो कांस्टेंट हमेशा फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अब इसी स्क्वायर रूट एक्स और 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये भी सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, इवन योर HSC, इवन योर CBSE, सब जगह ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है, गौर से देखेंगे जरा। क्वेश्चन है, इफ y is equal to square root of x upon a plus square root of a upon x, okay, if y is equal to square root of x upon a plus square root a upon x, then show that then show that 2xy into dy by dx is equal to x upon a minus a upon x, x upon a minus a upon x, ये हमें प्रूफ। बोर्ड्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन, CBSE में भी आया है, HSC बोर्ड में भी आया है, CET में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और JEE में भी इजी वाले क्वेश्चंस में ये आया, ओके। क्लियर हुई बात? ठीक है। So if y is equal to square root x upon a plus square root a upon x, then show that 2xy into dy by dx is equal to x upon a minus a upon x. This is the question. चलिए देखते हैं जरा, करते हैं इस क्वेश्चन। क्या करना चाहिए?
ये जो प्रूफ नजर आ रहा है इसमें आपको dy by dx नजर आ रहा है, dy by dx नजर इस इट मींस हमें जो गिवन है इसको फर्स्ट मार्क कर लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy by dx कीजिए इसको। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हो dy by dx ऑफ स्क्वायर रूट x अपॉन a प्लस स्क्वायर रूट a अपॉन x, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हो देखो क्या होता है, ये हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। ओके, दोनों पे सेपरेट कर लिया आपने, देख लो गौर से देखो, डिफरेंशिएशन इस पे भी अप्लाई करा दिया, इस पे भी, और रूट एक्स अपॉन ए को मैंने रूट एक्स अपॉन रूट ए लिख लिया, कोई प्रॉब्लम? रूट ए अपॉन एक्स को रूट ए अपॉन रूट एक्स लिख लिया, कोई प्रॉब्लम? सो क्या करूं बोलो, ये जो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, और मैंने बोला कांस्टेंट हमेशा फंक्शन के बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए बाहर आ गया और डेरिवेटिव हो गया इस पर्टिकुलर फंक्शन का, प्लस फ्रॉम हियर देखो स्क्वायर रूट इज अ कांस्टेंट, सो इस स्क्वायर रूट को बोलो भाई बाहर आ जा तू, तो इट विल बी योर स्क्वायर रूट ऑफ ए इनटू डी बाय dx ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x. Is this clear? So it will be what 1 upon square root a, तो देखो बाहर as it is, और मैंने इसीलिए आपको ये रूट x को याद करने के लिए बोला है, मैंने कहा इसको बाय हार्ट कर लो, डेरिवेटिव ऑफ रूट x is what, it will be 1 upon 2 root x, और डेरिवेटिव ऑफ 1 upon root x is minus 1 upon 2 x root x, minus 1 upon 2 x root x. Okay, so root x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x, और ये रूट है as it is, 1 upon root x का डेरिवेटिव minus 1 upon 2 x root x. Is this clear or not? Yes. ये आपके पास आ गया dy by dx, यानी 1 upon 2 root x root a, okay, minus it is square root a upon twice x root x. This is your dy by dx, this is your dy by dx. बोलिए कोई डाउट? अब आपको जो प्रूफ करना है उस पर नजर डालते हैं, है ना। प्रूफ क्या करना है, चलो जी इसका कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, ये ले, ये प्रूफ करना है, तो जो आपको प्रूफ करना है उसको देखिए जरा क्या किया मैंने, 2x एज इट इज रखा बेटा, y का वैल्यू आपको इनिशियली गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है y is equal to square root x upon a plus square root a upon x, गिवन है। इसको क्या कर दो, एज इट इज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, सो y इन प्लेस ऑफ y आपने स्क्वायर रूट x अपॉन a प्लस स्क्वायर रूट a अपॉन x इनटू dy by dx, और जो dy by dx आपका आया है वो क्या आया है, देख लो जरा गौर से, देखो क्या आया है, इट इज dy by dx, दिस वैल्यू इज योर dy by dx, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। कितना आया ये, इट इज 1 अपॉन 2 रूट x रूट a, है ना, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन ट्वाइस x रूट x, यही है ना। देख लो ये पूरा वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, और ये जो कैलकुलेशन है बस ये कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा फोकस करना है, कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है। मैं वापस से वाइट कलर ले रहा हूँ, कभी थोड़ा डल नजर आ रहा होगा, तो गौर से देख लो यार क्या करेंगे। अब ये जो 2x है ना, जो 11th वाले स्टूडेंट है उनको ये प्रॉब्लम आती है, बिगनर्स को, ये 2x है वो इस 2x को अंदर ले जाएंगे आप, इन्हें यहाँ नहीं लेके जाना, इस 2x को इस अगले वाले ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ। क्यों लेके जाओ, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इस ब्रैकेट पे नहीं मल्टीप्लाई करो, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट पे लेके जाइए, बस दिस इज द वे। तो पहले मैं इसको इधर ही लेके जा रहा हूँ और उसको लिख रहा हूँ 2x अपॉन ट्वाइस रूट x इंटू रूट a माइनस twice x root a upon twice x root x, okay, ब्रैकेट क्लोज इनटू ये वाला ब्रैकेट में अभी as it is रख रहा हूँ।
बोलिए कोई प्रॉब्लम? भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैन बी कॉम्पिटेटिव। ये इधर चला गया ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट इधर आ गया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ट्वाइस ए बी है तो उसे आप ट्वाइस बी ए लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ओके, सो इट विल बी व्हाट माय डियर, 2 से 2 उड़ गया। देखो इधर गौर से देखना, ये जो रूट एक्स है, इस रूट एक्स इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2 ऊपर जाएगा 1 माइनस 1/2, तो क्या बचेगा इसका पावर यहाँ पे 1/2। ओके, और ये देखो 2x से 2x जोड़ गए, तो अभी यहाँ पे what exactly you have in this? root x upon root a, तो क्या आप उसको root x upon a लिख सकते हो? Can I write this? Minus here it is root a upon root x. Can I write it root a upon x? Then it is your square root x upon a plus square root a upon x. So it will be your a minus b a plus b, my dear student. So which formula? A minus b a plus b, a square minus b square. So it will be your square root x upon a square minus square root a upon x square. Okay, a square minus b square, और स्क्वायर से ये रूट गायब हो गया, so it is x upon a only and it is a upon x, और ये आपका क्या है? This is nothing but your right hand side which you have to prove. Okay, so please copy this question. कॉपी कर लो फटाफट इस क्वेश्चन को, जल्दी से, स्पीड से, मेक इट फास्ट।